इस वक्त हम एलजी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि एलजी दफ्तर के ठीक बाहर ये तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। और इसलिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण को कम करने के लिए जो सरकार एक अभियान चलाती है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का, उस अभियान से जुड़ी फाइल को एलजी ने रोक दिया है। और इसी वजह से आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और एलजी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम बैरिकेड्स यहां पर पुलिस ने लगा रखे हैं, दूसरी तरफ वाटर कैनन की गाड़ी लगाई हुई है ताकि इनको आगे जाने से रोका जा सके। पुलिस बार बार ये चेतावनी दे रही है कि कोई यहां पर ज्यादा देर खड़ा ना रहे, सभी को डिटेन कर लिया जाएगा, सभी को ज्यादा देर तक यहां पर रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं और तस्वीर आप लगातार देखिए कि हाथों में तख्तियां लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार एलजी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और हाथों में जो तख्ती ली हुई है उसमें लिखा है कि एलजी साहब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को क्यों रोका। तो साफ तौर पर एलजी को लेकर यह आरोप है कि जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान जो चल रहा है उसको लेकर एक फाइल जो एलजी के पास भेजी गई थी, उस फाइल को रोक दिया गया है। तो इसलिए यह अभियान शुरू नहीं हो पाया। इसे 28 तारीख को शुरू होना था, 28 यानी कि कल शुरू होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एलजी की तरफ से भी इस पर बयान आया था। एलजी की तरफ से यह कहा गया कि जो दिल्ली सरकार ने उनके पास फाइल भेजी वो 22 तारीख को भेजी, यानी कि एक हफ्ते पहले ही भेजी, और उसके बाद कई सारी छुट्टियां थी। इन छुट्टियों के दौरान उस फाइल को नहीं पढ़ा गया, उस पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ एलजी ने यह भी कहा कि जो उस पर तारीख लिखी हुई है इस अभियान को शुरू करने की, वो 31 तारीख लिखी हुई है, 31 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर नहीं लिखा गया, जबकि दिल्ली सरकार ये कह रही है इसे 28 अक्टूबर से चलाना था। तो 31 अक्टूबर की जब आप तारीख लिखते हैं तो आप इसे पहले क्यों इसलिए चलाना चाह रहे हैं, क्यों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषित कर रहे हैं कि ये कल से शुरू हो जाएगा। तो तमाम विरोधाभास है, तमाम दोनों की तरफ से आरोप लग रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनका यह कहना था कि हमने जो फाइल उनको भेजी है उस फाइल में साफ चीजें लिखी हुई हैं और ये हर साल होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल होता है और इसके लिए तैयारियां करनी होती है, कई सारे वॉलंटियर्स को लगाना होता है। लेकिन उसको लेकर काम जो है वो नहीं हो पाया क्योंकि एलजी ने रोक दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम कार्यकर्ता यहां पर जमा हैं और ये कह रहे हैं कि एलजी को इस तरह से सरकार के कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए और लगातार एलजी को लेकर दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करी एलजी को लेकर। हमारे साथ गणेंद्र भारद्वाज हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बताइए कि आप लोग जो एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, एलजी तो कह रहे हैं कि आप फाइल नहीं भेजते हैं, ठीक से नहीं भेजते हैं, गलत तरीके से मैसेज फैलाते हैं, गलत तरीके से भ्रम फैलाते हैं। देखिए, जब से विनय सक्सेना जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक संवैधानिक पोस्ट होता है, लेकिन पहले दिन से विनय सक्सेना का जो आचरण है वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के कार्यकर्ता की तरह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जब से आए तब से लगातार दिल्ली की सरकार के कामों को कैसे रोकना है, कैसे दिल्ली की सरकार के कामों में अड़चनें डालनी है, उस काम में लगे हैं। आज पॉल्यूशन जैसे गंभीर मुद्दे पे जिसपे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार 7 साल से लड़ाई लड़ रही है, आज विनय सक्सेना रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए दिल्ली की सरकार ने इनिशिएट किया था, उस फाइल को भी रोक दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम कहने हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप संवैधानिक पद पे हो, आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, आपका काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रोज अरविंद केजरीवाल को गालियां देना नहीं है, रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई लगाना नहीं है। आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, दिल्ली की सरकार जो काम कर रही है आपको उस काम में सहयोग करना चाहिए। आप सहयोग करने के बजाय दिल्ली के सरकार के कामों को रोक रहे हो। प्रदूषण में हमारी प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की सरकार लड़ाई लड़ रही है, आप उसके भी खिलाफ हो। आप चाहते हैं क्या हो विनय सक्सेना साहब? कह रहे हैं आपने फाइल में तारीख कुछ और बताई, आप शुरू कुछ और कर रहे हो, आप बताते कुछ और करते कुछ और। एलजी ने साफ कहा। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं बार बार कह रहा हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो अमित शाह साहब कहते हैं वही काम कर रहे हैं और अमित शाह साहब ने काम देकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को काम मत करने दो। अरविंद केजरीवाल की सरकार जो स्कूल अस्पताल बना रही है उसको रोक दो, मोहल्ला क्लिनिक को रोक दो, महिलाओं की बस यात्रा खत्म कर दो, बिजली खत्म कर दो, पानी खत्म कर दो। ये तमाम काम रोकने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना को अमित शाह ने लगा है, क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली की सरकार काम करे। अमित शाह चुनावों में 3-3 बार अरविंद केजरीवाल के सामने हारे हैं और अमित शाह चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार को वो बैकडोर से चलाएं, लेकिन दिल्ली की जनता ऐसा होने नहीं देगी। गणेंद्र भारद्वाज साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, एलजी लगातार सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश कर रही है।